सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मेरा नाम अश्विंदर है और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ परमेश्वर के पवित्र कलाम में से रोमियो का खत उसकी 3 उसकी 10, 11, 12। लिखा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला नहीं। सब भटक गए हैं, सबके सब निकम्मे बन गए हैं, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। जब हम ये वचन को पढ़ते हैं कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, जिस वक्त पवित्र आत्मा ने संत पौलुस को प्रेरा कि तू ये लिख, एक भी धर्मी नहीं, कोई एक भी धर्मी नहीं, है ना। तो हमें ये जाननी पड़ेगी इसके पीछे की वजह कि क्यों परमेश्वर ने ये संत पौलुस को कहा कि तू इसको लिख। असल में उस वक्त जो यहूदी और यूनानी थे, जो कि समझते थे कि हम क्या हैं, शास्त्री, धर्म के शास्त्री हैं और हम बहुत ही धर्मी हैं, और जो दूसरे लोग थे जो यीशु मसीह के पीछे चलते थे, जैसे कि वो यीशु मसीह को भी कहते थे कि ये पापियों के संग बैठता है ना। तो ये टैक्स कलेक्टर, चुंगी लेने वालों के साथ बैठता है। तो उनको लगता था कि हम क्या हैं, बहुत ही धर्मी हैं। जैसे कि एक स्कूल में बच्चा मान लीजिए जा रहा है, संडे स्कूल में जा रहा है और बाइबल भी पढ़ रहा है, और वो बच्चा अपना समय सिर वर्शिप करता है, प्रार्थना करता है ना, सब कुछ करता है, और लेकिन एक जो स्ट्रीट में बच्चा रहता है वो कुछ नहीं करता। तो ये बच्चा जो सब कुछ करता है वो उसे कहे कि मैं धर्मी हूँ और तू धर्मी नहीं है, किसी के ऊपर उंगली उठाना। तो इसी वजह से जब लोग एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाते थे कि हम बहुत धर्मी हैं और दूसरे बहुत पापी हैं, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि कोई घमंड ना करे, कि अपने ही चलते अपने आप को ऊंचा ना करे। इसीलिए परमेश्वर ने संत पौलुस को कहा कि लिख, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। केवल एक ही बंदा जो था धर्मी था, वो था यीशु मसीह। हालेलुया। तो लिखा है कि कोई समझदार भी नहीं, कोई समझदार नहीं, और कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। हम सभी को लगता है कि हम शायद परमेश्वर को खोज रहे हैं, हम बहुत ही अक्लमंद हैं। पता नहीं कभी कभी हम अपने आप को क्या समझते हैं, हवा में हम उड़ने लगते हैं ना। यहाँ पे लिखा है कि कोई समझदार नहीं। हमें लगता है कि हमने सब कुछ अपनी समझ से हासिल कर लिया है ना, अपनी बुद्धि से हासिल कर लिया है। कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं। वचन भी हमें यही सिखाता है कि किसी ने भी उसको नहीं ढूंढा, लेकिन उसने हमें चुन लिया। हमारी क्या औकात कि हम परमेश्वर को चुने। लिखा है, उसी ने तुम्हें बुलाया है, उसी ने तुम्हें चुना है। हालेलुया। हमको बुलाया है, हमको उसने ठहराया है, हम को उसने किया है, चुन लिया है। हालेलुया। तो जैसे दूसरा पत्रस उसकी 1 उसकी 10 में लिखा है कि अपने चुने जाने के लिए इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। अपने बुलाए जाने और चुने जाने को सिद्ध करने का भली भांति प्रयत्न करते जाओ। अब हमें परमेश्वर ने बुला लिया है, चुन लिया है, और हमें भी क्या करना चाहिए, उसको सिद्ध करने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। हालेलुया। जैसे कोई लिखा कि कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, खोजने वाला नहीं। जैसे हम अपनी कार में जीपीएस इस्तेमाल करते हैं ना, हमें पता है कि ये जीपीएस हमें राह दिखाएगा, हमें अपनी मंजिल पे ले जाएगा, लेकिन हमें उसकी कभी फुल फॉर्म पता नहीं रहती जीपीएस की, है ना। वैसे परमेश्वर का कलाम है, जैसे हम इसको पढ़ते हैं, लेकिन हम गहराई में जाने की, इसकी फुल फॉर्म हासिल करने की कोशिश नहीं करते। हम अपने फ़ायदे से इधर से वर्स उठा के, उधर से वर्स उठा के, जो हमारे फ़ायदे की हैं वो हम लगा लेते हैं। जैसे लिखा है कि तेरा परमेश्वर, तो उसके धर्म और राज्य की खोज कर, सब तुझे मिल जाएंगी। लेकिन हम उसके संदर्भ में नहीं जाते, उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं जाते कि परमेश्वर बेसिक चीज़ों की वहाँ बात कर रहे हैं कि जो भी तेरी ज़रूरत है मैं उसे पूरी करूँगा, है ना। जैसे हम लिखे थे, मांगो को तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा।
हम इसके गहराई में नहीं जाते, हमें लगता है कि जो कुछ मर्जी मांग लें। लेकिन आगे जाके लिखा है कि पवित्र आत्मा मांगोगे तो मैं तुम्हें क्यों ना दूंगा, है ना। पवित्र आत्मा के बारे में उधर बात हो रही है। लूक के इसी चैप्टर में आगे जाके लिखा है कि जब तुम अपने पिता से मांगोगे तो मैं तुम्हें क्यों ना पवित्र आत्मा को दूंगा। हालेलुया। तो वचन की गहराई में जाइए, उसको समझिए कि परमेश्वर असल में यहाँ पे हमें कहना क्या चाहते हैं, बजाय इसके कि उसको अपने बेनिफिट्स के लिए, अपने फ़ायदे के लिए उसको तोड़ के, उसको मरोड़ के, उसको बिना संदर्भ के, है ना, अपने ऊपर जो है लागू करते हैं। तभी परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि कोई मेरा खोजने वाला नहीं। कोई परमेश्वर से बात असल में करनी चाहता ही नहीं है, कोई उसको खोजना चाहता ही नहीं है, सब अपने फ़ायदे के लिए। जैसे किसी ने बोल दिया कि हमें स्वर्ग में जाना है, हमें ताज मिलेंगे, लेकिन कोई भी स्वर्ग में नहीं जाएगा जब तक कि वो अपने आप को पवित्र ना बनाए, पवित्र आत्मा की सहायता से, है ना। कोई भी स्वर्ग में नहीं जाएगा जब तक वे अपने क्रूस को प्रतिदिन उठा के प्रभु यीशु के पीछे ना हो चले। देयर इज नो हेवन विदाउट होलीनेस, है ना। जब तक क्रूस को नहीं उठा सकते तब तक क्राउन हम नहीं पा सकते। मतलब ये बातों को हमें गहराई से समझना है, परमेश्वर के वचन को गहराई से जानना है, क्योंकि ये छुपा हुआ खजाना है। जो खोदेगा उसको ही ये मिलेगा। हालेलुया। ये कोई आसानी से मिलने वाली चीज़ नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। परमेश्वर से इसका जो है प्रकाश्य मांगना पड़ेगा ना। ऐसे ही आप काम ना चलाएं ऊपर ऊपर से, जैसे ऊपर ऊपर से काम ना चलाएं। परमेश्वर से बात करें और परमेश्वर से उसके जो है सही भेदों को जाने, है ना, और आत्मिक उन्नति में चलें और अपने प्रभु यीशु मसीह के नक्शो कदम पे हमें चलना है। हालेलुया। जो कलाम का बीज लेके आता है, जो वचन है, और वचन से ही हम उससे खोज सकते हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के पुस्तक में कहते हैं, पिता इन्हें सत्य से पवित्र कर। हालेलुया। सत्य से हमें पवित्र करे परमेश्वर। और सत्य क्या है? सत्य प्रभु यीशु मसीह का वचन है। हालेलुया। सत्य परमेश्वर का वचन है और वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। जो कलाम का बीज यीशु मसीह जब हमारे अंदर बोया जाता है तो हमें चाहिए कि हम, अगर तो वो बीज जड़ पकड़ता है तो हम उसके नक्शो कदम पर चलते हैं। जैसा यीशु मसीह था, हम भी उसके मानित बनते जाते हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीज़ों, परमेश्वर ने लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, ताकि हम किसी के ऊपर उंगली ना उठा सके, और कोई परमेश्वर को खोजने वाला नहीं, है ना। और 12 में लिखा है कि सबके सब भटक गए, सबके सब भटक गए, सबके सब निकम्मे हो गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। तो मेरे अजीजों, जब हम भटक जाते हैं राह से, जाना तो हमें था प्रभु यीशु मसीह के पीछे, तो फंस हम कहाँ पे गए हैं? अंधविश्वास में। यशायाह 53 उसकी 6 में लिखा है, तो हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। अपना अपना मार्ग लेना, जैसे कि परमेश्वर के जो कलाम का बीज हमारे अंदर यीशु मसीह जिसको बोया गया, उसके पीछे उसके नक्शे कदम पर चलने की बजाय हमने क्या किया? अपना अपना कदम लिया, अपने अपने राह पर हम निकल पड़े, है ना। कैसे निकल गए, कैसे भटक गए अपने अपने राह पर? हम ऐसे भटक गए कि हमने जाना तो प्रभु यीशु मसीह को था, बनाना तो स्वर्गीय पिता को अपना बाप था, लेकिन आज हम दुनियावी पापा बना के बैठ गए हैं। आज हमारा जो ज़्यादा मन है वो ऐसा है कि कोई रुमाल हमारे ऊपर आ जाए तभी हम अच्छे होंगे। अमीर बनने का फॉर्मूला हमें आज चाहिए कि अमीर कैसे बनना है, कि क्रिश्चियन लोग तो भी जी बड़े अमीर होते हैं, हमें भी वो फॉर्मूला बताया जाए। पैरी पढ़ना है पास्टरों के, उनको इम्प्रेस करना है, बजाय इसके जो खुदा ने कहा है कि उनका इज्जत करें, उनको रिस्पेक्ट दे, उनको दुगना आदर दे, बजाय इसके हम उनको इम्प्रेस करने में लगे हुए हैं। वचन को संदर्भ में जानने की बजाय उसको तोड़ मड़ोड़ के उसको हम अपने फ़ायदे के लिए हर जगह लगाने के ऊपर लगे हुए हैं। दुनिया के ट्रेडिशन में फंसे हुए हैं। हालेलुया। दुनिया के ट्रेडिशन में लोग फंसे हुए हैं। लोगों को अंतर ही नहीं पता चलता कि प्रभु यीशु मसीह में जब हम आ गए हैं तो हमें अपना मन
जो है वो उताहों की कुलुस्सी चैप्टर 3 में लिखा है कि अपना मन को ऊपर की वस्तुओं की ओर लगाओ। यीशु मसीह जब धरती पे आए तो उनके पास कोई घर नहीं था रहने को, ना ही उनके पास कोई धन संपत्ति कुछ भी नहीं था। उनका सिर्फ एक उद्देश्य था कि वे लोगों को पिता के साथ मिलाए, हालेलुया, लोगों को स्वर्ग की बातें बताए, हालेलुया। लेकिन आज हम जो हैं धरती की बातों में फंस कर धस कर रह गए हैं। तो जो ट्रू क्रिश्चियनिटी मेरे अजीज़ों वो वही है कि यीशु मसीह के नक्शो कदम पर हमें चलना है। जैसे वो पिता की बातें करते थे हमें भी वही बातें करनी है और सीखनी है और दूसरों को भी सिखानी है, हालेलुया। इस दुनिया के ट्रेडिशन में हमें नहीं फंसना, किसी इंसान के ऊपर हमें भरोसा नहीं रखना, हमें अपना संपूर्ण भरोसा केवल एकमात्र परमेश्वर के ऊपर ही रखना है, हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि धन्य है वह मनुष्य जो अपना भरोसा यहोवा पर रखता है, और श्रापित है वह मनुष्य जो अपने मन को इंसान के ऊपर लगाता है। तो हमें कई बातों का ध्यान रखने की आज ज़रूरत है कि कहीं लिखा है कि थोड़ा सा खमीर पूरे आटे को क्या कर देता है, खराब कर देता है। ऐसा ना हो कि हम अच्छी चाल चलते चलते थोड़े से भटक जाएं और उस दौड़ से बाहर हो जाएं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। चाहे हमें लाजर की तरह सारी उम्र लाचार, बीमार, गरीब क्यों ना रहना पड़े, तो भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करना ना छोड़ेंगे। तो भी हम उसने जो वायदे किए उनके ऊपर मन लगा के रखेंगे। तो भी हम पिता के साथ जुड़े रहेंगे। तो भी हम जो एक रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ बनाकर उसको कायम रखेंगे। थोड़े दिन प्रार्थना सब कोई कर लेता है, थोड़े दिन बाइबल हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन उसको पढ़ते रहना, उसको करते रहना, हालेलुया, और बढ़ते रहना आध्यात्मिकता में, आत्मिक लाइफ में बढ़ते रहना, और केवल एकमात्र परमेश्वर जो यीशु मसीह है उसके ऊपर अपने भरोसे को कायम रखना, ताकि हम राह से भटक ना जाएं, हालेलुया। और हमारे जो मार्ग हमने अपने लिए बना लिए हैं उनके पीछे ना चल के हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लें, हालेलुया। और जैसे लिखा है कि कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। जब यीशु मसीह कलाम का बीज लेके हमारे अंदर आता है तो जैसे वो भलाई करना जानता था, हमें भी क्या करना है, उस भलाई को करना है, हालेलुया। और जैसे परमेश्वर कहता है कि स्टॉप पॉइंटिंग फिंगर्स टू अदर पीपल, है ना, कि उंगली उठाना हमें बंद करना है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हमें परमेश्वर का वचन सुनाना है। ये जो आजकल न्यू ट्रेंड चल चुके हैं कि लोगों को गिराना हाथों से, ये सब चीज़ें हमें छोड़ के जो परमेश्वर की जो परमेश्वर की आगे परिपक्वता वाली शिक्षा है हमें उसमें बढ़ते जाना है, हालेलुया। तो सभी बहन भाइयों को जय मसीह की।